नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। एम्स सीआरई जिस एग्ज़ाम का काफ़ी लोग वेट कर रहे थे, तो वो फाइनली आ गया है और उसकी एडवर्टाइज़मेंट जो है वो निकल आई है। तो टोटल हमारे पास 4576 पोस्ट की एडवर्टाइज़मेंट निकाली है एम्स दिल्ली ने, जो ग्रुप बी और सी पोस्ट के लिए हैं और इसमें जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उसका आप मैं छोटा-सा एक रिव्यू दे देता हूँ कि है क्या इसमें। तो ये एम्स दिल्ली जो बाकी और एम्स हैं और बाकी पार्टिसिपेटिंग मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर जो ऑर्गनाइज़ेशंस आती हैं, उनके लिए एक कंबाइंड रिक्रूटमेंट एग्ज़ामिनेशन कराता है जिसको सीआरई बोलते हैं। पिछले साल भी हुआ था इससे पहले और उसमें काफ़ी लोग आए थे और अब पिछली बार से ज़्यादा वैकेंसी हैं और इस बार इसमें कई सारे लेवल्स की पोस्ट होती हैं जिसमें आप फार्मासिस्ट, नर्सिंग ऑफिसर्स, ये असिस्टेंट ये सब हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट और टेक्निकल पोस्ट और लैब स्टाफ ग्रुप बी और सी लेवल 1 से लेकर लेवल 7 तक की पोस्ट आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एम्स दिल्ली काफ़ी अच्छे तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, बिल्कुल फेयर इसका प्रोसेस होता है और इसमें बहुत टाइमली लास्ट टाइम तो इन्होंने मिशन रिक्रूटमेंट के अंदर कराया था, तो ऑलमोस्ट 1 महीने के अंदर ही एग्ज़ाम करा के रिज़ल्ट रिज़ल्ट लोग आ गए थे। तो ज़्यादातर केसेज़ में कम एक सिंगल स्टेज एग्ज़ामिनेशन ही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और कुछ स्पेसिफाइड पोस्ट में स्किल टेस्ट है जो आप इस नोटिफ़िकेशन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन अगर आपने अप्लाई करना है तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका 7 जनवरी से स्टार्ट हो गया था, 31 जनवरी 2025 तक 5 बजे तक ये ऑनलाइन एग्ज़ाम खुला रहेगा, अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और कुछ पोस्टों के लिए स्किल टेस्ट होगा और ये कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की जो डेट है, वो भी इन्होंने अनाउंस कर दी है कि आप इसको 26 से 28 फ़ेब 2025 तक ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की डेट है, इसके बीच में होगा और अगर आपने फॉर्म सबमिट कर दिया है और अगर उसमें कुछ करेक्शन करानी है, 31 जनवरी लास्ट डेट फॉर्म अप्लाई करने की है उस और डेट ऑफ करेक्शन एप्लीकेशन फॉर्म भी दी है इन्होंने, अगर आपने गलती से कुछ भर दिया है। तो 11 फ़ेब को आप अपना स्टेटस देख सकते हैं, एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है और अगर फिर उसमें करेक्शन भी कर सकते हैं, अगर एक्सेप्ट नहीं हुआ है। तो और ये सारी वैकेंसी हैं 4576 बम्पर वैकेंसीज़ आई हैं इस बार। तो ये इसमें कौन-कौन सी पोस्ट हैं असिस्टेंट डायटीशियन, असिस्टेंट असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, जूनियर एडमिन ऑफिसर। तो ये एलडीसी, यूडीसी, एई, जेईई, इंजीनियरिंग ब्रांच से ऑडियोमेट्रिस्ट, इलेक्ट्रिकल मैनिफोल्ड टेक्नीशियन, स्टोर कीपर, फार्मासिस्ट और ये हमारे हॉस्पिटल अटेंडेंट, एमटीएस जो लेवल 1 ग्रेड होता है वो और ईसीजी टेक्नीशियन, लैब के बहुत सारी वैकेंसी इसमें कई सारी हॉस्पिटल्स में खाली पड़ी थी, तो एम्स दिल्ली उनके लिए कंडक्ट करा करा रहा है। लाइब्रेरी की पोस्ट, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, एम्ब्रियोलॉजिस्ट, ड्राइवर, प्रोग्रामर एंड मैनी पोस्ट, बहुत ज़्यादा पोस्ट आई हैं। तो इसके लिए आप एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है, जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए अप्लाई करने के लिए और ये आप इसके लिए जो फीस रखी गई है वो 3000 है जनरल कैटेगरी एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए, एससी एसटी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 2400 है और पीडब्ल्यूडी वो एग्जम्प्टेड है फ्रॉम पेइंग फीस। उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप उस एडवर्टीजमेंट जो है उसको देख के आप उसमें अपने हिसाब से भर सकते हैं। ज़्यादातर पोस्टों में 30 साल की एज लिमिट है और कुछ हायर जिसमें एक्सपीरियंस यूजुअली मांगा गया है तो उसमें 35 तक भी दे रखी है। आप देख सकते हैं ये चीज़ें एंड ये देखिए एलिजिबिलिटी, क्योंकि मैं इतना लंबी वीडियो हो जाएगी, मैं फटाफट इसको आगे बढ़ा रहा हूँ ताकि आपने जो भी डिटेल देखनी है आप उसके जो मेन एडवर्टीजमेंट है वहाँ जाके देख सकते हैं। और ये एज लिमिट की रिलैक्सेशन भी दे रखी है, एस सी एस टी के लिए 5 साल की अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन, ओबीसी के लिए 3 साल की, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल की और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल की। इसमें अभी अंदर डिटेल में आकर आप देखेंगे तो जो गवर्नमेंट सर्विस में हैं, इनकी 3 साल से ज़्यादा हो गई हैं, ग्रुप बी, ग्रुप सी एम्प्लॉय, उनके लिए भी इंडिविजुअल एज रिलैक्सेशन दी गई है। और इसके पैटर्न जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में थोड़ी-सी जानकारी दे देता हूँ। स्टेज 1 जो होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ज़्यादातर जो इसमें पोस्टें हैं वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही हैं, स्टेज 1 की ही हैं। बस कुछ में स्किल टेस्ट या फिज़िकल टेस्ट हो सकता है, जैसे असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, उस टाइम में हो सकता है फिज़िकल।
लेकिन इन बाकियों में नहीं है। तो इसमें ये जो सीबीटी टेस्ट होगा 400 मार्क्स का है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 की। तो वो मैं नीचे आपको बताऊँगा। इसमें ये 400 मार्क्स का टेस्ट होगा, इसमें 5 सेक्शन होंगे और 15 आपको 18 मिनट का एक सेक्शन के लिए मिलेगा। तो इसमें टोटल जो होंगे, उसके बाद अगर आप इस सीबीटी में क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद आप स्किल टेस्ट देंगे अगर आपकी पोस्ट में स्पेसिफाइड है, और ये जो स्किल टेस्ट है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा लास्ट स्टेप। आपने एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग जो डॉक्यूमेंट्स आपने कहा है आप हैं, आपने एलिजिबिलिटी आपकी मैच कर रही नहीं करी, डीवी के बाद सीधे आपकी ज्वाइनिंग है। और इसमें कोई वो चीज़ नहीं है, ड्यू लेट होता है या ऑन टाइमली चलता है, पूरा प्रोसेस फेयर रहता है। सीआरई में 100 क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू बेस्ड, जिसकी टोटल वेटेज 400 होगी। 4 मार्क्स, एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स, 400 मार्क्स हो गए 100 क्वेश्चन की। टोटल ड्यूरेशन 90 मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग 1/4। और जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, ये तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। यूआर के लिए 40, ओबीसी के लिए 35 और एससी एसटी के लिए 30। और उसका पैटर्न जनरल में क्या रखा है इन्होंने, तो ये जो 25 मार्क्स हैं, 100 मार्क्स के जो क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन जो होंगे, उसमें से 25 क्वेश्चन तो हमारी जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर में से आएंगे। बाकी जो डोमेन रिस्पेक्टिव ग्रुप है वो 75 है। तो ये डोमेन में क्या होगा, अगर आपने जिस पोस्ट पे अप्लाई किया है उसके अंदर उसकी जो एलिजिबिलिटी है उस फील्ड से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछेंगे। तो वो भी इन्होंने अच्छे से दे रखा है। आप इनकी जो मेन एडवर्टाइजमेंट है आप वो वहाँ से जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। और ये इस पोस्ट, यहाँ पे जो पोस्ट निकली है उसकी पे स्केल दे रखे हैं। यहाँ पे सबसे हाईएस्ट जो पे स्केल होता है वो लेवल 7 की यहाँ पोस्टें हैं, चाहे वो एई की हो या असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर की हो। लेवल 7 से, क्योंकि ग्रुप बी और सी की ही रिक्रूटमेंट हो रही है, तो सिर्फ लेवल 7 तक ही है। उसके बाद ये सारी पोस्टें आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई डाउट हो, आप इस वीडियो के में कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं इसकी और भी वीडियो बनाऊंगा। जैसे इसमें मैं एक जूनियर एडमिन ऑफिसर काम कर रहा हूँ एम्स बठिंडा में, तो थोड़े सीसीएस लीव रूल्स जो कि इसके पैटर्न में पूछे गए हैं, तो मैं वो उसके ऊपर थोड़ा सा वीडियो बनाऊंगा। अगर आप देखना चाहते हैं उनको, प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, सो इट विल मोटिवेट मी टू मेक वीडियो फॉर यू। थैंक यू सो मच। बाय।